हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी सीरीज का 19वां पेपर है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ए सर्कल इज सर्कमस्क्राइबिंग ए ट्राइंगल हुज साइड आर 30 40 50। ठीक है, एक त्रिभुज हमारे पास है। इसके बाहर एक इस तरीके से एक परिवर्त बनाया गया है। ठीक है, तो ये इसकी रेडियस होगी। कह रहे हैं इसकी सरकमफ्रेंस, तो यदि रेडियस आ जाए तो सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। ये पिछले मॉक टेस्ट में भी आपको बताया था कि हम बात करें रेडियस की, सर्कम सर्कल के रेडियस के ट्राइंगल के तीनों साइडों, तो ये होगा ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ए बी सी है, यहाँ से एरिया निकालना ट्राइंगल का। देखिए ये साइड जैसे 3 4 5 हो, ठीक है, तो ये स्केलेन ट्राइंगल है, विषमबाहु त्रिभुज। तो यहाँ से देखिए पहले निकालेंगे अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। ठीक है, तीनों का सम करेंगे 120, हाफ करेंगे 60। अब हीरो का फॉर्मूला लगा देंगे एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो 60 इंटू 60 माइनस ए यानी 30 30 माइनस 40 20 माइनस 50 10। तो देखिए 4 जीरो है तो बाहर आ जाएगा 100। मल्टीप्लाई करोगे 18 दूनी 36, तो 36 का रूट 6, तो ये आ जाएगा 600। अब पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 30 इंटू 40 इंटू 50 अपॉन 4 इंटू 600, 4 से 10 टाइम। ठीक है, 30 गुना 10 300, 300 से 2 बार ये आ गया, और 2 से कितनी बार 25 बार। तो आर की जगह 25 रखेंगे, 25 गुना 2 50 पाई, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है एक्स वाई 7 बी 4 से डिविजिबल है और 4 अंकों का एक नंबर है। तो हमें कह रहा है बी का सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी। देखिए 4 से डिविजिबल होगा तो इसका डिविजिबिलिटी रूल होगा कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड हो रहे 4 से, तो पूरा नंबर होगा। यहाँ पे 7 है और यहाँ पे अपने को डिजिट लेना है। अब कब डिवाइड होगा, जब यहाँ पे अपने पास क्या हो, 2 हो। तो 18 बार 4 का भाग चला जाएगा, 18 चौक 72। अगली बार कब जाएगा, इसमें 4 प्लस कर दो, 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 76, 19 बार चला जाएगा। फिर कब जाएगा, जब यहाँ पे 4 और ऐड कर दे 80। लेकिन वो यहाँ पे ये अपना डिजिट चेंज होगा, इसका मतलब मैक्सिमम नंबर क्या हो सकता है, 6। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है रिवर राफ्टिंग के लिए अंकित है, वो मनाली जाता है। उसकी कह रहा है स्टिल वाटर में स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर है। सेम डिस्टेंस को वो डाउन स्ट्रीम में धारा की दिशा में जितना समय लगता है, कह रहा है उसके कंपैरिजन में उसको जब अप स्ट्रीम में जाता है तो डबल टाइम लगता है। ठीक है, टाइम की बात करें, एक बार डाउन स्ट्रीम में जाएगा 1 घंटा लगेगा, तो अप स्ट्रीम में इसको कितना लगेगा, डबल लगेगा, 2 घंटे सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है, डिस्टेंस जब भी सेम होती है तो हमारा स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ से स्पीड का रेशियो हमारा आ जाएगा 2:1 का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अपनी डाउन स्ट्रीम में स्पीड होती है एक्स प्लस वाई। एक्स होती है स्टिल वाटर में स्पीड, वाई होती है करंट की। तो एक्स का मान दिया है 12, वाई मान लीजिए करंट की स्पीड है। ठीक है, ये होगी कब, डाउन स्ट्रीम में। अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगी, 12 माइनस वाई, और इनका रेशियो है 2:1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस वाई इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस 2 वाई। तो 3 वाई इक्वल टू 12, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 4। हमें पूछा है नदी के प्रवाह की रेट, यानी वही पूछा है हमें किसका, करंट की स्पीड। तो आंसर आ जाएगा 4। अगला देखिए कह रहा है पी को सिंपल इंटरेस्ट के लिए 5% से क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। टी के बाद 80 रुपीज का ब्याज मिलता है। आफ्टर टी ईयर, टी वर्ष के बाद उसको इतना ब्याज मिलता है। कह रहा है कि वो सम यदि 902 रुपए हो जाती है एंड द अमाउंट बिकम 902 रुपीज, यानी ये हमारे पास क्या है, अमाउंट है, धनराशि जो भी थी वो बढ़ के इतना हो जाती है। तो टी की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है। देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है यहाँ पे ब्याज SI 82, और हमें अमाउंट भी दिया है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा, अमाउंट माइनस SI। ठीक है, तो 900 में से 80 यदि घटा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 820 प्रिंसिपल। अब टाइम आपको निकालना, टाइम क्या होगा, SI 82 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल 820 और इंटू रेट। ठीक है, तो 0 से 0, 82 से 82, 5 से 2 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 2 ईयर। अगला देखिए कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द सैलरी ऑफ जे विद द सैलरी ऑफ एम। ठीक है, तो जे की सैलरी कितनी है, 75, और एम की कितनी है, 100। 25 से 3 टाइम और 25 से 4 टाइम, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क ऑब्टेन बाय एक्स। तो एक्स ने कह रहा है टोटल मार्क्स कितने प्राप्त किए, एक तो एक्स है
दो स्टूडेंट है एक्स और वाई, और ये अलग अलग इसके क्या दिए गए, सब्जेक्ट दिए गए। एक्स है डार्क वाला, तो एक्स के सारे हम प्लस कर लेंगे। फिर कह रहे हैं सभी विषयों में वाई द्वारा प्राप्त अंकों से अनुपात, तो इन सब का अलग अलग प्लस करके रेशियो में फाइंड आउट करना है। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, प्लस ही करना है। ठीक है, प्लस करते हैं 120 प्लस 160, 280 प्लस 240, तो ये आ गया हमारे पास 520 प्लस 200 720 प्लस 40 760 और प्लस 220 760 और प्लस 220 यानी 980। अब y के प्लस कर लेते हैं 60 प्लस 280, तो ये हो गया 340 प्लस 260 600 प्लस 140 740 प्लस 180, तो ये हमारे पास आ गया 920 और प्लस 80, ये आ गया 1000। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 49 और 2 से 50, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। खाली इसको प्लस करना, बाकी इसमें बताने वाला कुछ था नहीं है सर। यहाँ पे कह रहे एक आर्टिकल है, उस पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद 10% का प्रॉफिट होता है। कह रहा है कोई भी डिस्काउंट नहीं दे तो प्रॉफिट कितना हो। देखिए 10% होता है 1/10। डिस्काउंट किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पे, तो 10 इसकी मार्केट प्राइस है और एक का डिस्काउंट देंगे तो सेल कितने में करेगा, 9 में। प्रॉफिट 10% वही 1/10, तो सीपी यदि 10 होगी और एक का लाभ तो कितने में बेचेगा, 11 में। तो सिंपल रेशियो ले लेते हैं, 1/10 99 और ये 90। अब ये कह रहे डिस्काउंट दे ही नहीं है, ये 110 एमआरपी है और इसी पे बेचेगा, और कॉस्ट कितना है 90, तो प्रॉफिट कितना होगा 20 का, किस पे 90 पे, और इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2/9। अब देखिए 1/9 की बात करें तो होता है 11.11, और इंटू 2 कर दोगे तो हो जाएगा 22.22। अगले देखिए, ओटीपी किसी काम को करें 3 4 6 आवर में कर रहे हैं, एक साथ करें, तो हम क्या करेंगे, इनका क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 12, ये हमारे पास आ गया टोटल वर्क कुल कार्य। तो ओ करेगा एक दिन में, 3 से डिवाइड कर दोगे 4 यूनिट, 4 से कर देंगे 3 यूनिट और 6 से कर देंगे 2 यूनिट। तो एक दिन में तीनों करेंगे साथ साथ, तो 4 प्लस 3 प्लस 2 यानी कितने यूनिट होगा, 9। करना कितना है 12, तो 12/9 आवर ये लगेगा। ठीक है, 3 से 3 टाइम, 3 से 4 टाइम डिवाइड कर देंगे तो 1 एंड 1/3 आवर्स, तो 1 घंटा। अब इसको मिनट में बदलना है, तो ये घंटे का कौन सा भाग है, तीसरा, तो 20 मिनट, तो 1 आवर 20 मिनट। अगला देखिए, लाइन चार्ट दिया है, कह रहा है वाई, यहाँ पे देखिए कह रहा है किस वर्ष में कंपनी ए और कंपनी बी के बीच जो निर्यात हो रहा है, ठीक है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए 2011 की यदि बात करें, यहाँ पे इनका जो इंपोर्ट के बीच में डिफरेंस है वो है 40। 12 की बात करें तो यहाँ डिफरेंस है 20। ठीक है, 13 की बात करें तो यहाँ डिफरेंस है 50, और उसके बाद 14 की बात करें तो यहाँ डिफरेंस 70। सबसे ज्यादा डिफरेंस जो है वो 70 14 में। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले डिवाइड बोर्ड मास का रूल लगाना आपको, तो 36 में 4 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 9। 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2। अब डिवाइड कर दिया तो अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई, तो 12 और गुना 9, तो 32 प्लस 108, फिर प्लस यहाँ पे अपने पास क्या बचा 4, फिर ये देखिए 2 × 3 है तो ये क्या हो जाएगा 6, किसका, माइनस का। ठीक है, तो इनको प्लस कर लेते हैं, ये हमारे पास आ गया 32 प्लस 108, तो 140 और प्लस 4 144 माइनस 6, तो आंसर आ जाएगा 138। अगला देखिए, पी प्लस क्यू 7 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 25 है, तो पी क्यू की वैल्यू क्या होगी। देखिए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 और 9 25, क्योंकि इस टाइप की आप प्रैक्टिस जब करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो आपको पता रहता है 25, हमें काफी बार अपन ये चीजें करते आते हैं, 16 और 9 25। ठीक है, इस टाइप से पाइथागोरस वगैरह में भी देखते हो आप। तो यहाँ पे देखिए 4 होगा, ये 3 होगा तो 7 आए, सेटिस्फाई करें तो 4 गुना 3 12। अदरवाइज नहीं पता होता कि कैसे वैल्यू नहीं पता अपने को क्या होगी, तो हम फिर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर करते। ठीक है, तो वहां से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू आता और बाकी की वैल्यू थी पी क्यू की आ जाती। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक ईंट है जिसका मेजरमेंट जो है वो 25 × 12.5 × 16 है। जो ईंट होती है ब्रिक, वो क्यूबॉइड की
शेप की होती है। अब कह रहा है 8 × 5 × 22.5 सेंटीमीटर की एक अपने को दीवार बनानी है। तो जितना इस दीवार का वॉल्यूम होगा उतनी टोटल जो ईंट लगेंगे उनका वॉल्यूम होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मान लीजिए इसमें n इंटू की हमें क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी। एक का वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है क्यूबॉइड का, L इंटू बी इंटू एच। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 इंटू 12.5 इंटू 16, ये सारे किसमें, सेंटीमीटर में। अब दीवार की बात करें वॉल्यूम की, तो 8 सेंटीमीटर इंटू 5 मीटर, तो इसको चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, और इंटू 22.5, इनको सिंप्लीफाई, तो पॉइंट से पॉइंट हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 से 9 टाइम, 8 से 2 टाइम, 25 से 5 टाइम, और 25 से 4 टाइम, 5 से 5 हमारा कैंसिल, 2 से 2 टाइम, तो ये आ गया 9 दूनी 18। इसका मतलब यूनिट जो दी है ना वो हमारी यहाँ पे आ रहा है 18, इसका मतलब 100 से और मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब कोई और एक वैल्यू जो थी ना वो सेंटीमीटर की जगह किस में होनी चाहिए, मीटर में थी। ठीक है, ये देखिए इंग्लिश वाले में 8 मीटर है, तो इसको भी चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर में किससे इंटू करेंगे, 18 से, तब ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द कंपनी इज हाउ मच परसेंटेज लेस द टोटल सेविंग। तो सभी का जो टोटल खर्च है वो बचत से कितने प्रतिशत कम है। तो इन सबको हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो 2 जीरो तो यहाँ पे है, इनको प्लस कर लेते हैं। 13 + 7 20 + 9 29, ये तो आगे सेविंग। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इनको प्लस कर लेंगे, 7 4 11 3 14 और प्लस 11 25। ठीक है, तो दोनों का हमने प्लस कर लिया। अब हमें कह रहा है कि जो एक्सपेंडिचर है वो सेविंग से कितना कम है। तो कम कितना है, 400, किससे, 2900 से, और इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो हमारी कैंसिल हो जाती है। अब देखिए 29 से डिवाइड करना है हमें, ठीक है, तो ये 2 टाइम तो 58 ज्यादा हो जाएगा, तो ये होगा 1 टाइम। हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे कितने, 11, फिर जीरो, तो ये हो जाएगा 1110। अब देखिए अब कितनी बार होगा, अब ऑप्शन आप देखिए सारे 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये तो आपका वैसे हट गया, 3 ऑप्शन बचे। अब क्या भाग नहीं जा रहा, 110 में जाएगा, ये भी हट गया। ठीक है, अब 3 टाइम या 6 टाइम, तो आपको पता है कि 6 टाइम तो बहुत ज्यादा जा रहा है, 30 होता है, और 5 टाइम 150 होता है, तो कितनी बार जाएगा, 6 3 टाइम। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। जरूरी नहीं, देखिए आप डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं दे रहे, आप ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे हो, तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, इसका लास्ट डिजिट क्या आया। ठीक है, मैंने डिवाइड किया तो ये डिजिट आ रहा है, क्या ये आ रहा है, क्या दूसरा डिजिट ये आ सकता है क्या, इस टाइप से आपको स्पीड बनानी पड़ेगी। जरूरी नहीं कि हम पूरा उसको कैलकुलेट करके ही देखें। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक सेब है, एप्पल है, जिसकी प्राइस जो वो 30% कम कर दी, तो कस्टमर कह रहा है 140 रुपए में 5 और ज्यादा खरीद लेता है। देखिए 140 में 5 और ज्यादा क्यों खरीदी, क्योंकि प्राइस कम होगी। अब प्राइस यदि कम नहीं होती, पहले वाली जितनी रहती, तो अब क्या ज्यादा खरीदना, नहीं, उतने ही खरीदता जितने वो पहले परचेज कर रहा है। इसका मतलब 30% कम हुआ, तो 140 का जितना 30% होगा उसी की वजह से वो 5 सेब क्या खरीद रहा है, और खरीद रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो 0 से 0 कैंसिल, तो एक सेव की अपने पास कीमत आ जाएगी 42/5। ठीक है, हमें पूछा है घटी हुई कीमत, तो ये आगे 42/5 यही है, पहले वाली पूछता। ठीक है, तो ये है हमारी 30% कम होने के बाद की, तो डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 8.4। ये मैंने आपको बताया भी था परसेंटेज में कि ये जो क्वेश्चन आएगा इसको 5 या 6 टाइप से मैंने बताया था, पूछेगा इनिशियल प्राइस, ठीक है, विद प्रेजेंट प्राइस, दोनों का डिफरेंस, क्वांटिटी, ये सारी चीज आपको वहां मैंने समझाई थी। पहले वाले पूछता तो ये 30% कम होने के बाद वाले हैं, 70% की वैल्यू और 100 का आपको निकालनी है। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है ए और बी के प्राइस का रेशियो 5:9 है, सी एंड डी की प्राइस का रेशियो 24:13 है, सी की जो प्राइस हो बी की प्राइस से 1500 क्या है, मोर देन है, डी की प्राइस हमें 1300, डी की रेशियो में 13 है, एक्चुअल में 1300 है, यानी 2 जीरो चिपका दी, तो इधर भी 2 जीरो, तो सी की जो प्राइस थी वो हमारे पास आ जाती है 2400, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है सी की जो प्राइस है वो बी की प्राइस से 1500 अधिक है, ये 1500 ज्यादा है, तो बी की इससे 1500 क्या होगी, कम होगी, तो बी की प्राइस हमारे पास कितनी आ जाएगी, 900, ये 900 आ गई, बी रेशियो में 9 है, तो इधर भी 2 जीरो, तो ए की प्राइस कितनी आ जाएगी, 500। सिंपल है। आगे देखिए, कह रहा है कि ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसमें कह रहा है एंगल पी जो है वो 88 डिग्री है, पी क्यू और पी आर
पी क्यू और पी आर को क्रमशः एस और टी तक बढ़ाया जाता है। पी क्यू को यहाँ तक बढ़ा दिया एस तक, पी आर को बढ़ा दिया कहाँ तक, टी तक। तो कह रहा है एस क्यू आर ये वाला, टी आर क्यू ये, इन दोनों के जो एंगल बाइसेक्टर हैं वो कहाँ पे मिल रहे हैं, ओ पे। ठीक है, बढ़ाने के बाद की बात कर रहा है, जो एंगल बाइसेक्टर होंगे वो कहाँ मीट कर रहे हैं अपने पास, ओ पे। तो कह रहा है एंगल क्यू ओ आर कितना होगा, तो आपको पता है अंदर वाले एंगल का बाइसेक्टर जब मिलते हैं तो वो होता है 90 प्लस अपोजिट वाले का हाफ, और बाहर वाले मिलेंगे तो 90 माइनस अपोजिट वाले। तो इन दो के मिले तो बचा कौन, ये वाला पी। तो ये हो जाएगा 90 माइनस 88/2, यानी 44 इसमें से लेस कर देंगे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 46 डिग्री। आगे देखिए, साइन की वैल्यू दी है x माइनस वाई इक्वल टू 1/2, कितने डिग्री पे होता है, 30 पे। इसका मतलब x माइनस वाई का जो मान है वो हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। कोस x प्लस वाई 1/2, इसका मतलब x प्लस वाई कोस 1/2 होता है 60 पे, ये आ गया। यहाँ से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐड कर देंगे तो 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 45। अब x 45 है वो यहाँ पे रख दीजिए, किसका मान आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। तो y का मान कितना आ जाता है हमारे पास, यहाँ से 15 डिग्री। अब देखिए, यहाँ सारे x में ही है, ठीक है, तो 45 की वैल्यू पुट करनी है, साइन x कॉस x। तो दोनों 45 पे इक्वल होते हैं, 1/√2 1/√2 इंटू करेंगे तो 1 प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स तो 1/2 प्लस कोस क्यूब एक्स तो हो जाएगा 1/2√2 इंटू सेक एक्स, तो सेक हो जाएगा √2/1। ये √2 से √2 कैंसिल, यहाँ भी नीचे 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, चलो या इसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 1, और प्लस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आगे देखिए, ट्राइंगल है, कह रहे हैं इसके एंगल है उनका रेशियो 1:6 है, तो सबसे छोटा देखिए टोटल होता है 180 डिग्री, और यहाँ टोटल आ रहा है रेशियो में 9, तो 9 की वैल्यू दी है, सबसे छोटा यानी 1 की वैल्यू पूछी है, तो आंसर आ जाएगा 20 डिग्री। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 60 चेयर को 24,560 रुपीज में परचेज किया जाता है, और उनको 24,560 रुपीज में 20% का प्रॉफिट अर्न करने के लिए कितनी चेयर को यहाँ पे वो उसको बेचनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से पहले एक चेयर का प्राइस निकाल लूँ, कॉस्ट प्राइस, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 60 से डिवाइड ही करना है। तो एक चेयर का जो सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो होगा 2456/6, ये एक चेयर का कॉस्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखिए, प्रॉफिट चाहिए 20% का, तो टोटल पे चाहिए तो हर चेयर पे 20% प्रॉफिट चाहिए। तो सेलिंग प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा 2456 डिवाइड बाई 6 और इंटू 120/100। यदि इसको 20% का प्रॉफिट चाहिए एक चेयर पे, तो इतने में उसको सेल करनी पड़ेगी। ठीक है, अब छोटी सी बात अपन करते हैं, जैसे मान लीजिए एक चेयर जो है उसका प्राइस है 10 रुपए, एक चेयर को कितने में बेचना है, 10 में। मैं कहूँ कि 100 में कितनी बेचनी पड़ेंगी, तो ये टोटल जो जितने में बेचना है उसमें एक का मैं भाग ही तो दूंगा, तो 10 चेयर आ जाएंगे। ऐसे ही ये कह रहा है कि 24,560 में कितनी चेयर बेचें, तो एक चेयर का जो प्राइस है उसका भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा अपॉन में 2456 इंटू 120, और ये 6 और 100 हमारे पलट के ऊपर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 0 से 0 हमारा यहाँ पे कैंसिल, 2456 से 2456, 6 से 2 और 2 से 50, तो ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर 45, 45 होता है 1/2, तो ऊपर 1 प्लस 1/2, क्योंकि 1/√2 होता है लेकिन स्क्वायर करने पे 1/2 ऐड करेंगे 3/2 हो जाएगा। नीचे 1 माइनस 1/2 करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3। अगला देखिए, ए की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए की पावर 4, और ये दिया हमें, पूछा क्यूब, ये कब आएगा, जब मेरे पास हो a प्लस 1 अपॉन ए, और इसका मैं क्या कर दूं, होल क्यूब। तो यहाँ पावर आपको कम करनी है, कम करने के लिए आपको बताया था 2 ऐड करके रूट ले लीजिए, 196 होगा, किसका स्क्वायर है, 14 का, तो रूट लेंगे 14, इधर पावर हाफ हो जाती है, तो ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब हमें तो पावर एक चाहिए, वापस हाफ करनी है ना, तो 2 ऐड करके रूट ले लो, तो ये हो गया 16, 16 का रूट 4, तो इधर आ जाएगा a प्लस 1 अपॉन ए। अब क्यूब करना है तो 4 का क्यूब 64, और इसी नंबर का 3 गुना, यानी 4 का 3 गुना 12, इसमें से घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 50। प्लस है इसलिए आगे जाके माइनस होगा, माइनस होता तो आगे जाके प्लस होता। आगे देखिए, 4/3 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55, इन दोनों का सम कितना हो रहा है, 90। समझ के होगे आपको क्या करना है, यानी एक को चेंज, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस 35,
बात हुई 90 में से 35 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 55। साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेंज होगा किस में कॉस में, कॉस स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 35, तो ये कितना बन जाएगा 1। तो आंसर आ जाएगा 4/3। आगे देखिए यहाँ पे दिया एक्स माइनस एट का होल स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एट का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या दिया 0 दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आपको पूछा एक्स का मान, यदि यहाँ पे 1 होगा तो कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगी। यहाँ जैसे अपने पास क्या बचेगी -7, स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आ जाएगा कितना 49, फिर माइनस यहाँ 1 लेंगे तो 9 का स्क्वायर 81, तो -81, तो कुछ ना कुछ बचेगा क्या 0 पॉसिबल नहीं। जीरो कब आ सकता है, जब यहाँ हम एक्स की जगह क्या ले लें 0, ये भी 0, तो ये 8 का स्क्वायर 64 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तब ये क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब एक्स का मान हमारा क्या होगा 0 आगा। बाकी हम इसको बेसिक से भी कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ कह रहा है एक अपने पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें बीसी जो है ट्राइंगल की एन इक्वल साइड दी है। ये जैसे ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये दोनों साइड के आपस में बराबर है। कह रहा है लाइन ए डी शीर्ष ए से बी सी तक इसकी मीडियन है। मीडियन मतलब क्या है कि बी से डी और डी से सी इक्वल होगा। मीडियन वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है। कह रहा है एसी की लंबाई 5 है हमारे पास, और मीडियन जो है वो हमारे पास कितनी है 4, तो बीसी की लंबाई। अब देखिए ये आपको पता है आइसोसेलेस है तो ये इसकी मीडियन भी होगी, इस पे परपेंडिकुलर भी होगा। ये 5 ये 4 तो ये कितना 3, ये 3 तो ये भी कितना 3, तो बीसी पूरी कितनी 6। आगे देखिए कह रहा है राम रमन रोहित की एवरेज एज 23 ईयर है, तीनों की औसत 3 है, तो टोटल तीनों की कितनी हो जाएगी 23 गुना 3 यानी 69 ईयर। रमन और रोहित की कह रहा है औसत है 27 दो की, तो 2 से इंटू करेंगे तो इन दोनों की टोटल कितनी आ जाएगी 54। ठीक है, यहां से यदि माइनस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी राम की एज आ जाएगी कितनी 15 साल। ये कह रहा है 5 साल पहले राम की एज, तो 5 साल पहले 5 साल छोटा हुआ तो इसमें से 5 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 10 ईयर। आगे देखिए, चलिए हमारे इस पेपर के 25 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।